केमिकल रिएक्शन के बैकग्राउंड को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको सब्सटेंसेस के बारे में बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में, हमारी कायनात में या हमारी ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद है, जितनी सब्सटेंसेस है, ये सब हमारे पास मैटर है। और इसकी दो सूरतें हैं, दो फॉर्म्स है इसके हमारे पास। मैटर या तो हमारे पास प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में हमारे पास कैसे है कि प्योर फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे पास वो मैटर है जो एक जैसे एटमों से बना होता है, और इनको हम शो कैसे करते हैं? सिंबल्स के ज़रिए शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड यानी सोना आपके पास एलिमेंट है, तो गोल्ड जो है, गोल्ड के तमाम एटम्स जो है दे आर अलाइक, एक जैसे होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन आपके पास एलिमेंट है, कार्बन आपके पास एलिमेंट है, और इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इनको हम शो कैसे करते हैं? सिंबल्स के ज़रिए। अच्छा जी, यही एलिमेंट्स जब केमिकल कॉम्बिनेशन के ज़रिए आपस में जुड़ जाते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के ज़रिए, तो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मैटर है। और इम्प्योर मैटर में हमारे पास यही एलिमेंट्स जब फिज़िकल कम्बिनेशन इनका होता है, फिज़िकली जब ये कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि केमिकल कम्बिनेशन क्या है और फिज़िकल कम्बिनेशन क्या है। केमिकल कम्बिनेशन में हमारे पास चीज़ें जो है या एलिमेंट्स जो है, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन से आपस में मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इधर वाटर की मिसाल ले लें, तो ये हाइड्रोजन के दो एटमों को, यानी हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, या अगर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ केमिकली जब वो कंबाइन होता है, केमिकली कैसे कंबाइन होता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन में, कि हमने हमेशा हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लेने हैं और ऑक्सीजन का हमने एक मॉलिक्यूल लेना है। तो ये हमारे पास है केमिकल कम्बिनेशन। तो इस केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास H2O यानी वाटर बनता है। सो वाटर इज़ अ कंपाउंड। लेकिन अगर हम फिज़िकल कम्बिनेशन क्या है? फिज़िकल कम्बिनेशन में हम डेफिनेट प्रोपोर्शन को नहीं देखते, हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को मिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सैलड, फ्रूट सैलड या वेजिटेबल सैलड तैयार करते हैं, तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डालते हैं, हम अपनी पसंद के मुताबिक उसमें इंग्रेडिएंट्स डाला करते हैं। या अगर हम कंक्रीट बनाते हैं, ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वो आपके पास मिक्सचर है, इट्स नॉट अ कंपाउंड। अच्छा जी, ये कंपाउंड जो बन आपके पास, तो ये कंपाउंड जो बनते हैं एलिमेंट से, या कंपाउंड से आगे मज़ीद जो न्यू सब्सटेंसेस बनती है, वो आपके पास है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की ये केमिकल कम्बिनेशन दरअसल क्या चीज़ है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनती है। जो चैप्टर है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है जनरल साइंस में। केमिकल रिएक्शंस, जैसा कि आप लोगों ने, केमिकल रिएक्शन साइंटिफिक टर्म है, लेकिन अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड यानी खुराक का हज़म होना, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन सांस लेने का जो अमल है, एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इससे पहले जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है कि डीएनए रिप्लिकेट होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस है, ये सारे केमिकल प्रोसेसेस है। इस तरह अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, डेली रूटीन में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी किसी चीज़ को जंग लग जाना, लोहे को जंग लग जाना, कंबशन ऑफ फ्यूल ईंधन का जलना, डिकेइंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जानवर और पौधों का डिके हो जाना, गल सड़ जाना, एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ कार बैटरी, और कार बैटरी में बिजली का बनना, इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना, ये सारे हमारे जो डेली रूटीन में या हमारे इन्वायरमेंट्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ये उनकी एग्जांपल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस रिएक्शन में मौजूद है तो वो रिएक्शन हमारे पास केमिकल है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले आपके पास है चेंज इन कलर और अपेयरेंस, यानी किसी चीज़ की फिज़िकल अपेयरेंस में तब्दीली आ जाती है या उसका कलर चेंज हो जाता है। रिलीज़ ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस रिलीज़ होती है, गैस खारिज होती है। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सॉलिड, रसूब बन जाता है। पर्सिपिटेट का मतलब है रसूब, रसूब का बनना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या तो उनमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है,
या वो टेम्परेचर रिलीज़ यानी हीट को रिलीज़ कर देते हैं। तो या हीट को वो एब्जॉर्व करते हैं या हीट को रिलीज़ कर देते हैं। इस वजह से सराउंडिंग के टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। और इमिशन ऑफ लाइट यानी लाइट खारिज होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी रिएक्शन में इनमें से किसी एक का भी होता है तो वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को हम कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन एन एंटायर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यानी जब केमिकल रिएक्शन हमारे पास उस वक्त होता है जब दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन होती है और एक कम्प्लीटली नई चीज़ जो है वो हमारे पास बनती है। अच्छा जी, इसको हम दूसरी सूरत में भी बयान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास चीज़ें कंबाइन हो जाए। तो इसकी दूसरी डिफिनीशन कुछ यूँ बनती है कि अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू आर मोर सब्सटेंसेस। यानी अगर हमारे पास एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए और हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ें बन जाए तो तब भी केमिकल रिएक्शन अकर होता है। अच्छा, इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कंबाइन हो रही है या जो डिकम्पोज हो रही है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो नई चीज़ बन रही है वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट के तौर पर जो चीज़ें हमारे पास बन रही है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स कहलाती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है आपके पास। यानी आयरन और सल्फ़र को जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आयरन सल्फाइड बनता है। इसी तरह कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम जिंक के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम अगर आयरन को Fe सल्फ़र के साथ कंबाइन करें और उसको हम हीट दे दें तो हमारे पास FeS यानी आयरन सल्फाइड बनता है। इसी तरह जब हम कार्बन का अगर हम एक एटम ले लें और उसको ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह तो ये हमारे पास ये देखिए, ये आयरन और सल्फ़र क्या है, रिएक्टेंट है, और आयरन सल्फाइड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या है, वो प्रोडक्ट है। और इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस जिंक को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास लिबरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास, अच्छा ये इधर अगर आप देखिए तो रिएक्टेंट को हमने या तो सिंबल्स के ज़रिए शो किया है और प्रोडक्ट को हमने फार्मूलास के ज़रिए शो किया है। तो इस तरह के इजहार को, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हम हमेशा केमिकल इक्वेशन के ज़रिए शो करते हैं। तो ये जो नीचे मैंने लिख ली है, ऊपर आपके पास केमिकल रिएक्शन है, नीचे इसका केमिकल इक्वेशन है।